नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अल्फ़ाबेट्स। हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या है, इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। यानी अल्फ़ाबेट जो है क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया था कि अल्फ़ाबेट्स एक लेटर्स का ग्रुप है जो किसी फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं। और दोस्तों, इन लेटर्स को जो स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि जिसको हम बोलते हैं, इस लिपि को इंग्लिश में जो लेटर्स लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, वो दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, दूसरा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो अभी आपके स्क्रीन में जो सामने दिख रहे हैं 26 लेटर्स, ये लेटर्स हैं कैपिटल लेटर्स। चलिए हम बात करते हैं स्मॉल लेटर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए से लेकर के पूरा जेड तक, जो कि फिक्स्ड अरेंज ऑर्डर में है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि सी के बाद बी आएगा या बी के बाद ए आएगा। इनका प्रॉपर फिक्स्ड ऑर्डर है। जब भी अल्फ़ाबेट्स कहा जाएगा आपको लिखने के लिए, तो इनको जो है फिक्स्ड ऑर्डर पर ही लिखना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो दोस्तों, इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में वाइट कलर से आपको जो लेटर लिख रहा है, दिखाई दे रहा है ए, ये कैपिटल लेटर्स है। साथ में रेड कलर से जो उसी के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्मॉल लेटर्स हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये सर्कल बना हुआ है, ने कुछ लेटर्स में सर्कल लगा हुआ है, गोले लगे हुए हैं। तो ये गोले क्यों लगे हुए हैं, इसको भी हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये गोले क्यों लगे हुए हैं। तो गोले समझने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है वॉवेल्स का है और दूसरा ग्रुप जो है कॉन्सोनेंट्स का है। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो वॉवेल्स होती हैं, वॉवेल्स को हिंदी में हम मात्राएं भी कह सकते हैं। तो वॉवेल्स जो स्वर होते हैं, स्वर यानी मात्राएं जो होती हैं, वो इंग्लिश में 5 होती हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 21। और टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं 26। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू, दीज आर द 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, एंड एक्सेप्टिंग दीज 5 वॉवेल्स द रिमेनिंग लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। अब आप ध्यान देंगे कि जितने भी लेटर्स में सर्कल लगा हुआ है, these all letters और alphabets are known as vowels। ये जितने भी सर्कल जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सारे के सारे वॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो देखिए, देयर आर 26 लेटर्स, there are 26 alphabets divided into 5 vowels A E I O U, 21 consonants। remaining alphabets जो बचेंगे 5 में से, उसके बाद जो बनेंगे वो 21 consonants होंगे। तो देखिए vowels क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, vowels की डेफिनेशंस लिखी हुई है। अ vowel इज़ अ स्पीच साउंड। vowel क्या है, एक प्रकार की ध्वनि है। मेड बाय अलाउइंग ब्रीथ टू फ्लो आउट ऑफ द माउथ विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। मतलब वॉवेल वे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी वे साउंड्स होते हैं
जो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता से, या यूँ कहें कि मुंह में जब हम बोलते हैं तो मुंह का जो मुंह का जो कहना चाहिए कि मुंह की जो बनावट होती है, या मुंह का जो पार्ट होता है ऑफ द माउथ और थ्रोट, वो क्लोजिंग यानी किसी के करीब नहीं आता है, यानी टच नहीं करता है। चलिए हम देख लेते हैं कैसे। जैसे ए में आप देखेंगे कि जो टंग है कहीं किसी से टच नहीं होती है। ई में भी वही है, आई, ओ, दीज आर द, और यू, these are the 5 vowels in English. Now let's know about consonants. A consonant is a speech sound made by partially or completely blocking the flow of air through the mouth. यानी जब हम बोलते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, तो वो जो हम बोलते हैं तो उसमें टंग कहीं ना कहीं टच होती है, या फिर हवा जो बोलते हैं जिससे जो साउंड आता है वो कहीं ना कहीं यानी उसमें कहीं ना कहीं चोकिंग आती है, यानी ब्लॉकिंग आ जाती है। इस तरह से हम देखेंगे कि देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने वॉवेल्स के बारे में पढ़ा, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर रीडिंग अबाउट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, हम देखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ मिलते हैं इन फिक्स्ड प्रॉपर ऑर्डर्स जब आते हैं लेटर्स और वॉवेल्स के मिलने के बाद, तो उससे वर्ड्स बनता है। और वर्ड्स जो होते हैं वो सारे वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो वर्ड्स जब होते हैं, और वर्ड्स को हम बहुत ही बारीकी से जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि संसार में जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो सारे के सारे शब्द किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो व्हाट डज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच मीन? दोस्तों आपने देखा होगा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इन इंग्लिश। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं ये हम देख लेते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ब, नाउन, ये सारे सीरियल से नहीं लिखे हुए हैं। चलिए हम सीरियल से देख लेते हैं कि सीरियल से क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट्स के पार्ट्स कितने होते हैं। इट मीन्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स क्या होती हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होती हैं उसको हमने देखा। अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश में कितनी तरह से लिखा जा सकता है, तो 2 तरह से, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।